पे माही सकूं मारो संगलाना, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये कोशिश होती है कि मेरे इलाके में जो भी टैलेंट है उनको मैं हंट करूं, दुनिया के सामने लाऊं। कुछ ऐसे इलाकों से मैं कुछ टैलेंट हंट करके लाया था। लोगों ने उनके प्रोग्राम सुन के काफ़ी उनको पसंद आए, तो खुजारी से आज एक हीरा मुझे यहाँ मिला है। वो नाम है अली नवाज़। तो उनके साथ नियाज़ी भी लगा हुआ है। अच्छा, अताउल्लाह नियाज़ी के बारे में आप लोग बहुत खूब जानते हैं कि वो पाकिस्तान का एक नाम है। फोक सिंगिंग में वो काफ़ी मशहूर हैं और दुनिया के काफ़ी मुल्कों में वो अपने गाना गा चुके हैं। तो मज़ीद अली नवाज़ से मुलाकात के बाद उनसे पूछेंगे, गुफ्तगू में उनके गाने भी सुनेंगे। तो अली नवाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली नवाज़ भाई, आपके नाम के साथ नियाज़ी लगा हुआ है। नियाज़ी कबीला है पंजाब के मगरिबी और ग़ालिबन शुमाली एरियाज़ में, और अफ़गानिस्तान की ईस्टर्न वो जो इलाके हैं वहाँ भी नियाज़ी होते हैं। आपके साथ नियाज़ी लगा हुआ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैं अताउल्लाह ख़ान नियाज़ी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उसको शौक़ से पहले भी सुनता था और अब तक मैं उसको सुनता रहा हूँ। तो मैंने कभी कभी दोस्तों के साथ ऐसे मिल बैठकर इसके गाने भी गुनगुनाया है। इसी वजह से वो मुझे नियाज़ी कहती हैं। अच्छा, अली नवाज़ नियाज़ी साहब, ये मतलब अताउल्लाह नियाज़ी साहब, वो तो पहले मेरे ख्याल में अपने गाने का आगाज़ उन्होंने अपने इलाके से किया था। उसके बाद रेडियो, फिर स्टेप बाय स्टेप आ गए वो कंसर्ट की तरफ, रेडियो, टेलीविज़न, इसी तरीके से ये उनका जो सिलसिले वो चलता रहा। आखिर में इतना नाम कमा चुके और अभी तक वो 50,000 के लगभग गालिबन गाना गा चुके हैं और गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी है। जी हाँ, बिल्कुल है उसका। सही। अच्छा, तो आप कब से उनको सुन रहे हैं? मैं बचपन से सुन रहा हूँ। जब उसका आवाज़ मुझे बहुत पसंद था, मैं उसका नाम तक भी जानता नहीं था। लेकिन ये गालिबन 1978 की बात है। वो रेडियो भावलपुर और रेडियो मुल्तान से उसकी जो है ना वो गाने रिलीज़ आते थे, रिलीज़ हो रहे थे, मैं उसी वक्त से सुनता। अच्छा, जब उनके गाने रेडियो पे आते थे तो उनको जानते थे कि ये अताउल्लाह नियाज़ी है? नहीं, मैं जानता तो नहीं था, लेकिन आवाज़ में इतना कशिश था, इतनी मिठास था, इसी वजह से मैं उसका उसी टाइम से फ़ैन हूँ। अच्छा, उनकी आवाज़ में इतनी कशिश थी और ऑटोमेटिकली आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो फिर कैसे पता चला कि अताउल्लाह ईसा खिलवी और उनका ताल्लुक जो है पंजाब से और गाना गाते हैं? बाद में पता चला अताउल्लाह नियाज़ी का वो नाम भी लेते थे। और मेरा एक दोस्त था वो सिंध में, उनसे ज़्यादा मुझे मालूम हो गया। वो भी दुबई में रहता था। उन्होंने कहा कि ये अताउल्लाह नियाज़ी इसका नाम, ये दुबई में आकर प्रोग्राम करता है। तो मैंने कहा भाई, आप इसका आपके पास कोई एड्रेस वो होगा? कहा कि हाँ, उन्होंने एड्रेस भी मुझे दिया था। तो अताउल्लाह नियाज़ी के साथ मेरी ख़त व किताबत भी उसी टाइम से फिर जारी सारी रहा। अच्छा, फिर मज़ीद इस पे बात करेंगे। तो आप इनके शहदा ये बड़े फ़ैन हैं। कुछ ऐसे फ़ैन होते हैं जस्ट वो उनकी वो गाना सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, लेकिन आप इस हद तक गए हैं कि उनके गाना गाते भी हैं। तो सबसे पहले उनका एक गाना आपकी आवाज़ से सुनना चाहेंगे। कोशिश मैं करूँगा कि उसका गाना गाऊँ। ठीक। में सुबह हो, नसीम सुबह हो, तू इतना उन्हें बता देना, लबों पे जान है सूरत जरा दिखा देना, मिला न देना तमन्ना ये खाक में मेरी, न हसरतों की गले पर छुरी चला देना, जनाजा मेरा तहेवाम आज ठहरा कर, अजीज और खुसे कफन को जरा हटा देना,
तुम्हारे बासी जो फूल हैं उनको मज़ारे आशिक़े नाशाद पर चढ़ा देना। जनाजा मेरा तहेवाम आज ठहरा कर अजीज़ और रुख से कफन को ज़रा हटा देना। तुम्हारे बासी जो फूल हैं उनको मज़ारे आशिक़े नाशाद पर चढ़ा देना। ख्याल रखें मेरे मैयते उते, ये सराइकी का दौड़ा है। मेरा लगदा कोई ना रोवे, करो कफन दफन दी बहु जल्दी ना खबर सजन को पोए। मतला के मेहदी शगुना दी आ मैयत दे कोल खलोवे। खुर्शीद दबा की केरासी ते उंदा हिकी अथरू डिगे पोवे। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौतों ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। इसने शादी का जोड़ा पहन कर सिर्फ चूमा था मेरे कफन को। इसने शादी का जोड़ा पहन कर सिर्फ चूमा था मेरे कफन को। बस उसी दिन से जन्नत की हूरें मुझको दूल्हा बनाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। सुर्ख आँखों में काजल लगा है, रुख पे गाज़ा सजाए हुए हैं। सुर्ख आँखों में काजल लगा है, रुख पे गाज़ा सजाए हुए हैं। ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी, जैसे शादी में आए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। ऐ लहद अपनी मट्टी से कह दो, दाग लगने न पाए कफन को। ऐ लहद अपनी माटी से कह दे, दाग लगने न पाए कफन को। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। दफन के वक्त सब दोस्तों ने ये चुकाया मोहब्बत का बदला। दफन के वक्त सब दोस्तों ने ये चुकाया मोहब्बत का बदला। डाल दी खाक मेरे बदन पर, ये न सोचा नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं।
इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं।